अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बजटिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर द ईच ऑफ द 4 मंथ्स एंडिंग। 4 महीने की आपने क्या करना है, परचेज बजट बनाना है। हो गया था ये वाला? नहीं, ये नहीं हुआ था, चुना मुन्ना वाला। चुना मुन्ना हो गया हुआ है, परचेज बजट बना दिया था हमने। अच्छा जी, चलें फिर परचेज बजट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर आ जाते हैं। परचेज बजट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर आ जाते हैं। The following estimated details for units of production are taken from production budget of Bahadur and Company for 6 month ending। कौन सा बजट अवेलेबल है हमारे पास? प्रोडक्शन का, कि हम प्रोडक्शन कितनी करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और इतना। मटेरियल इज परचेज एट अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 5 पर kg। Purchases are arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet the budgeted production requirement for the following 1.5 month. Each unit of production requires 2 kg of material. The inventory of material at 1st March 2013 is 21,200 kg. Required, prepare a purchase budget for each of the 4 months ending। अब परचेज बजट है, आपने ज़हन में मटेरियल का अकाउंट लेकर आना है। क्या लेकर आना है? मटेरियल का अकाउंट कैसे होता है जी? मटेरियल अकाउंट एक होता है इसका बीडी, एक होती है इसकी परचेजेस, एक होता है इसका क्लोजिंग, और ये इशू फॉर प्रोडक्शन होता है। इशू फॉर प्रोडक्शन। इससे अगला स्टेप क्या है? वर्क इन प्रोसेस का, WIP। WIP के अंदर ये इशू होकर चला जाता है। रॉ मटेरियल इशूड, रॉ मटेरियल। अब मटेरियल ही अगर देखा जाए, लेबर और जो ओवरहेड्स हैं, क्या उससे यूनिट्स में इजाफा होता है या नहीं होता? मटेरियल और मटेरियल, यहां पर मटेरियल लगा, डायरेक्ट लेबर है, FOH है, क्या इन दोनों से क्या प्रोडक्शन में इजाफा होता है? हमने प्रोसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? प्रोसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है CMA में। तो उसके अंदर आप क्या किया करते थे? प्रोसेस अकाउंट, ये वही वाला है प्रोसेस अकाउंट। इसके अंदर आप क्वांटिटी और रुपीस को अलग अलग लेकर चला करते थे। एक बीडी आ जाता था जो कि जिसके अंदर मटेरियल की क्वांटिटी भी होती थी और वैल्यू भी होती थी, लेकिन मेजरली क्या होती थी, जो अंडर प्रोसेस है। और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल इशू होता था और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिखी जाती थी। एक ये क्वांटिटी होती थी, एक ये क्वांटिटी होती थी। जो डायरेक्ट लेबर है या FOH है, जिसे कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते थे, इससे क्वांटिटी में इजाफा नहीं होता था। ऐसे ही है, क्वांटिटी में इजाफा नहीं होगा तो इसका मतलब है मेजरली कौन सी चीज किरदार अदा कर रही हुई? मटेरियल किरदार अदा कर रहा हो, जिससे क्या होनी है, आपकी यहाँ पर जो प्रोडक्शन होकर फिनिश गुड बनकर आगे जानी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर प्रोडक्शन होनी है, क्या होनी है? प्रोडक्शन होनी है से 800 यूनिट्स की, और हर यूनिट के ऊपर 5 kg चाहिए, तो टोटल kg के अंदर क्या कहानी निकल कर आ जाएगी कि कितने kg चाहिए, दरकार हैं। हाउ मच मटीरियल इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 800 यूनिट्स।
तो फिर क्या आ जाएगा, मटेरियल इश्यू की कहानी रिवर्स बैक जाकर आप मालूम कर सकते हैं। पास में लग गई जी। अब आ जाए दोबारा से पढ़ें। The following estimated details for units of production are taken from production budget of Bahadur and Company for the 6 months ending 31 जुलाई 2013। अब आपको प्रोडक्शन बजट दे दिया गया है, आप चुप करके क्या करें, प्रोडक्शन बजट जितने महीनों का दिया हुआ है वो बनाकर लिखते हैं। बनाते हैं जी। कब से लेके कब तक का? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस ये, और अगस्त। 6 महीने हैं। 6 महीने का क्या करें, आप लिख लें, चीजें अपने पास लिख लें। और परचेजेस कब से लेके कब तक की चाहिए? प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर ईच ऑफ द 4 months एंडिंग जून। परचेज बजट कब का चाहिए? जून तक का चाहिए, एंडिंग जून। और प्रोडक्शन बजट उससे कहीं ज्यादा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये सारे महीने दिए हुए हैं। जितने महीने दिए होंगे वो सारे महीने यूज कहीं ना कहीं पर होने ही होने, ये याद रखें। कैसे होने हैं ये नहीं पता। और जो सी चीज गिवन की हुई है दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या होगा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो प्रोडक्शन गिवन की हुई है, हम प्रोडक्शन लिख लेते हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, नोट टेंशन, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। कितने कितने दिए हैं जी? 7000 यूनिट्स, फिर 7200 यूनिट्स, फिर 7500, then 8000 and 8200 and 8300। ये हमने यहां से लेकर यहां तक यूनिट्स लिख दिए हैं। जो प्रोडक्शन होनी है, क्या होनी है जी? जो प्रोडक्शन होनी है फ्यूचर में, जो प्रोडक्शन होनी है। हम सब कुछ काम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के बारे में ही कर रहे हैं। बजटिंग है क्या? फ्यूचर के बारे में ही है। सारी चीजें फ्यूचर के बारे में, और सारा कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पर है। कोई एक चीज भी एक्चुअल नहीं है। ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि करंट 1-2 महीने आपको जो गिवन किए हों वो एक्चुअल के हों, जहां से आपने आगे लेकर चलना। दीज ऑल आर द टारगेटेड प्रोडक्शन। आगे बढ़े। मटीरियल इज परचेज एट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 5 पर केजी। ये तो कहानी बात की होगी ना, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए होगी। उससे पीछे चले। परचेजेस आर arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet the budgeted production requirement for the following 1.5 month। अगले 1 से 1.5 महीने की क्या इन्वेंट्री रखनी है कि 1.5 महीने की क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ मटीरियल। हर एक यूनिट कितना दरकार है? 2 kg। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनको पुराना प्रोसेस काउंट याद हो तो शायद आपको ये याद हो कि जो प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका मटेरियल का होता है, वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको यहां पर रखना होता है। इनपुट का जो होता है वही आउटपुट का होता है। अगर डिफरेंस हो तो काम गड़बड़ हो सकता है, आप गलती कर सकते हैं। अब हर यूनिट बनाने के लिए 2 kg दरकार हैं, तो हम इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं कि एक हिसाब से 1600 kg लगेंगे मटेरियल के, जिसकी बननी होगी आउटपुट, प्रोडक्शन। तो अब प्रोडक्शन इन यूनिट्स है, प्रोडक्शन जो दरकार है वो केजी में कितनी होगी उसके ऊपर कन्वर्ट कर दे।
2 kg ऑफ मटेरियल हर यूनिट के ऊपर लगेगा, तो टोटल मटेरियल इशू कितना होगा वो हमारे पास आ जाएगा। प्रोडक्शन इन केजी आप कह सकते हैं ऑफ मटेरियल। क्या किया जाए, इसको हम बोल देते हैं ए, तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो मेरे पास टोटल बी की प्रोडक्शन इन कन्वर्टेड इनटू केजी आ जाएगी। कितना कितना हो गया बच्चों, 14,000, 14,400, 7 दूनी 14 और 1 15,000, 16,000 केजी, 16,400 केजी, 16,600 केजी, और ये सारा का सारा किस चीज़ में आ गया, केजी में आंसर आ गया। ये हमें दरकार है। ये क्या है, ये हमें दरकार है। ठीक, अब जब कभी भी आपको कोई मुश्किल पेश आए इसके ऊपर आ जाए। परचेजेस की कहानी देखें, सोचे कौन सी जगह पकी है, क्या ये वाली चीज़ आ गई जो इशू होकर जाएगी और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप रिवर्स आ गए, आप यहाँ पर आ गए कि इशू कितना होना चाहिए है ताकि आपके यूनिट्स बन जाएं ये वाले। मटेरियल कितना इशू होगा, 8300 यूनिट्स बनाने के लिए 16,600 यूनिट्स दरकार हैं। मटेरियल इशू हो गया। अब आपके पास ये वाली चीज अवेलेबल हो गई, यू नीड अ क्लोजिंग स्टॉक, यू नीड अ क्लोजिंग स्टॉक। अब मजा आएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है यहां पर, परचेजेस आर अरेंज सो दैट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ क्या लफ्ज बताता है, क्या क्लोजिंग की तरफ इशारा करता है, एंड ऑफ ईच मंथ द इन्वेंटरी इज सफिशिएंट टू मीट द बजटेड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग 1.5 मंथ। अब कह रहा है कि जनाब मेरे पास क्लोजिंग यहां पर जो पड़ा होना चाहिए ये इसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा हो और आधी इसकी भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो, फॉलोइंग 1.5 मंथ। आज आप चीज अरेंज करके रखेंगे जो कि आगे क्या होगी, इस्तेमाल होगी। ठीक, बात समझ लग गई। अब हर दफा आपको ये जो है लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह के लिए ये एक डिफरेंट मैथ की चीज मिलेगी, वो आपको देख के जज कर कर लिखनी पड़ेगी कि ये कह क्या रहा है। पहली चीज जज की हमने कि प्रोडक्शन दी हुई है, प्रोडक्शन से किस में कन्वर्ट किया आपने, मटेरियल के, कि मटेरियल लगेगा कितना। अब ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट आ गई कि इतनी इतनी हर महीने क्या चाहिए रिक्वायरमेंट है। अब स्टॉक कितना रखना है, क्योंकि फार्मूला क्या है हमारा, प्रोडक्शन जितने हमने इशू करना है, ये इशू हो गया कि कितना इशू होना है, इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, परचेज की क्वांटिटी हमारे पास हाजिर खिदमत हो जाएगी। यही पढ़ा था ना, ठीक है। ये टी काउंट भी यही कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक इशू में ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगी, परचेजेस की क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी आ जाएगी तो रेट गिवन किया हुआ है 5 रुपए, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज की प्रोडक्शन क्या नाम है, परचेज का बजट बन जाएगा इन रुपीस। अब क्लोजिंग स्टॉक बनाना है आपने और इस चीज को पकड़ना है, अगले 1 महीना और आधा उससे अगला महीना आज रखना है। क्या करना है, आज रखना है। यहां पर कौन सा रखोगे, फिर यहां पर ऐसा करोगे कि ये वाली चीज क्या आ जाए आपके पास, 100% आ जाए।
बात समझ लग गई? ये सारे का सारा स्टॉक यहां पर होना चाहिए और इसका भी क्या आ जाए 50% इसका आ जाए, ये 100% आ जाए 1.5 मंथ। हाँ 1.5 मंथ, 15 दिनों का, 15 दिन का इसका स्टॉक रखना है यहां पर और ये पूरे का पूरा रखना है 1.5 मंथ। बस इतनी सी कहानी। और एक चीज मैंने कही थी कि आप अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई ना कोई तीरशीर भी बना सकते हैं। क्या मसला है? पेपर में कोई खा तो जाना नहीं है एग्जामिनर ने में कि हमने अगर एक लाइन लगा ली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, वो समझ लग रही है ना? और इस तरीके से कर लेने से क्या होता है, इजी हो जाता है काम। अब अगर मैं कहूं कि यार मैंने क्लोजिंग स्टॉक 2 हिस्सों में रखना है तो मैं कह सकता हूं, ये मैंने बी बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है जिसे बी, तो मैं कह सकता हूं नेक्स्ट मंथ बी को बी लिख दूं और सेकंड नेक्स्ट मंथ बी जो है उसका 50% ले लूं। क्या बोल सकता हूं? ये वाला हिस्सा कहां पे आ जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा और नेक्स्ट मंथ बी जो अगले महीने का बी है वो मुकम्मल आ जाएगा। तो ऐसे लिखने से मैं बड़ा स्पीडीली अपना काम कर जाऊंगा। जस्ट मैंने ये चीज बना ली तो अब आगे कोई काम पीछे रह नहीं गया। क्या करूं? अगले महीने का 14,400, ये 15,000, ये यहां पे 16,000, यहां पर 16,400। वैसे हमारे महीने क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हुए हैं, हमें जून तक चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ना होते तो हम यहां पर बना नहीं सकते थे, ठीक है ना? अब ये वाली प्रोडक्शन दी गई है, ये वाली प्रोडक्शन मैथ के जरिए भी दी जा सकती थी कि हर महीने प्रोडक्शन इतने इतने % से बढ़ रही है, एस्टिमेटेड। सिर्फ एक महीने की दे देता कि प्रोडक्शन भी खुद बनाओ, हर महीने क्या है 20% इजाफा हो रहा है, 30% इजाफा हो रहा है। मुझे ये 4 महीने चाहिए, क्या ये 4 महीने पूरे हो गए? पूरे हैं। तो ये तो बस 1 मंथ का नहीं, वो हाफ मंथ का भी बोला था उसने। तो ये तो नीचे लिखा ना, ये तो ये वाला आ गया ये। हाँ तो मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, मेरे लिए आसानी होगी, अपने लिए आसानी पैदा करनी है। कैलकुलेटर पे जान खाओगे ना तो पता नहीं किधर भाग जाओगे, यहां पर ही खुद ही गलती कर जाओगे। अगर तोड़ोगे नहीं, इस तरह की चीज को नहीं तोड़ोगे, खुद ही गलती कर जाओगे। तो गलती नहीं करनी, गलती से बचना है। एक लाइन और लिख लेते हैं, वो ठीक है। अब अगली लाइन क्लोजिंग स्टॉक की हमने लिखा सेकंड नेक्स्ट मंथ, पी उसका क्या ले लेना है 50%, 1.5 मंथ। तो सेकंड नेक्स्ट मंथ, पहले अगला महीना था, अब यहां पर बनाने के लिए इस महीने के ऊपर जाना पड़ना है, इसका हाफ लेना पड़ना है 7500। अब यहां से शुरू करेंगे, इसको यहां पर लेकर आएंगे, अब गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। 16,000 का आधा 8,000, फिर 16,400 का आधा 80, 200, फिर 16,600 का आधा 80, 300। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पूरे हो गए। एक मसला स्टिल मौजूद है, वो कौन सा? नहीं, अब क्या लेना है? ओपनिंग स्टॉक। अब क्या लेना है? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक एक महीने का, क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, वो तो मसला नहीं है। यहां वाली दोनों चीजें क्या कर देंगे आप, यहां पर ऐड करके लिख देंगे, क्योंकि जो मेजर काम था वो हमने कर लिया। अब गलती के चांसेस क्या हो गए हैं? बहुत कम हो गए। 2-2 लाइंस लिखनी है, वो मर्जी है आपकी। चौदह जमा 7 कितने होते हैं जी? 21, 21,900। ये आपका 21,900 हो गया। 15 8 23,
ये हो गया 16 8 24 24,200 हो गया। ये वाला महीना बच गया। इसके ऊपर इसका मतलब है इससे पिछले महीने की वर्किंग करोगे और ये यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। यहां पर वर्किंग बनाओ, फिर अगले महीने का 14,000 पूरा, अगले महीने का 14,000 पूरा आना चाहिए यहां पे, जो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर ही आराम से लिखो 14,000। यहां के लिए इस 14,000 नहीं, हाँ यहां पर बनाना है। ये 14,000 पिछला, ये 14,000 का आधा यहां पर आएगा, जो अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 7,200। कैसे आया, यहां पर लिख लेते हैं ऐसे करके। यहां पर कितना आ जाएगा 14,000 पूरा, ये वर्किंग के लिए, अपनी आसानी के लिए। और इसका आधा यहां पर आएगा 7,200, जो यहां पर आ जाएगा। बात समझ लग गई है बच्चों? काम हो जाएगा आप आराम से, विद इन वन स्टेप। अब आपने फाइनल काम आपने करना है। ये दोनों चीजें क्या होनी है, लेस हो जानी है, और आप पहुंच जाएंगे परचेजेस पर। ये देखिए ये लाइन लगा दी हुई है बच्चों, इधर देखो ये लाइन लगा दी है। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा ऊपर गायब, क्लोज्ड। ये इसमें कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब है ये एज इट इज चलेगा। ये जमा करेंगे, ये लेस कर देंगे आप, तो आप पर पहुंच जाएंगे परचेजेस पर। अब ये आपकी आसानी के लिए चेक करें जनाब, यहां पर 21,200 गिवन है। क्या है, ये आपकी आसानी के लिए। ये ना भी दिया होता तो क्या था मालूम हो सकता था, 14,7 21,200। ये आसानी के लिए है बस, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है, इधर से घूम के इधर आना है। टोटल कर दो बेटा, कर दिए तो मुझे लिखवा दो। 14,000 जमा 14,400 जमा 7,500 माइनस 14,000 माइनस 21,700 14,700 15,500 16,200 16,500 15,000 जमा 16,000 जमा 8200 माइनस 23,000 16,000 जमा 16,400 जमा 8300 माइनस 2400। ये दोनों को मिलाएं तो ये क्लोजिंग स्टॉक बनता है। और परचेज बन गई है क्वांटिटी। असल में तो क्वांटिटी निकालना काम था, 5 रुपए के ऊपर ये ख़रीदे जा रहे हैं, तो ये आपकी आ गई क्वांटिटी। और परचेज़ का बजट आपने लेना है
परचेज इन रुपीस चाहिए तो जनाब ABCDEF इसको जे बोल दें। जे ज़रब रुपीस कितने हैं, 5 रुपये पर केजी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर इन रुपीस आ जाएगा और परचेज बजट इन रुपीस बन जाएगा। सेवन थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो 77500 8100 82500। ये आपका बच्चों परचेज बजट बन गया। हमने सेल्स बजट देख लिया, सेल से प्रोडक्शन बजट पर आना देख लिया, प्रोडक्शन बजट से किस पर जाना देख लिया, परचेज बजट पर जाना देख लिया। मुश्किल तो नहीं है, बजट का आसान ही है ना, अभी तक तो आसान ही है। ये वाले कोई 8-10 सवाल कर लें, इंशाल्लाह बजटिंग मज़ीद आसान हो जाएगी आगे। बस ये समझना होता है कि मकसद क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, और दूसरे अपने आप को ड्रिल डाउन वर्क बैक करना होता है कि आपको चाहिए क्या। ये आप बस आपको लॉजिक पता है तो आप इंशाल्लाह क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह। लें जी, लॉसेस की कहानी मेरी ज़ुबानी। बेटा लॉसेस को कैसे डील किया करते थे आप CMA में? तो जो ये प्रोसेस काउंट से जो लोगों को वहाँ से निकल के फिर नॉर्मल लोग का काउंट बनता था। नहीं, वो वाले लॉसेस नहीं, टारगेट कॉस्टिंग वाले लॉसेस को कैसे डील करते थे, और डिसीजन मेकिंग में जो लॉसेस होते थे उसको कैसे डील करते थे, कब डिवाइड करते थे, कब मल्टीप्लाई करते थे, क्या कहानी करते थे जी? एक लॉसेस होते थे परसेंटेज ऑफ इनपुट, एक लॉसेस होते थे परसेंटेज ऑफ आउटपुट टाइप के, जो समझ नहीं लगती थी कि क्या करना है, कि कहाँ पर डिवाइड करना है, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। एक मुसीबत पड़ी होती थी स्टूडेंट्स को। था ऐसा कोई सिलसिला? क्यों जी, कोई याद हो CM में थोड़ा बहुत? जी नहीं, भूल गया। अच्छा चले, कोई बात नहीं, भूल गया तो टेंशन किस बात की। अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इनपुट आपकी है 5000 kg और लॉसेस गिवन किए हुए हैं, लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट 5%। तो आउटपुट का पार्ट कितना बनेगा? आउटपुट पार्ट क्या होगा? आउटपुट का क्या पार्ट बनेगा? इनपुट जो उस पे 5% देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे काम करेंगे, आप कहेंगे
जनाब 5000 हमने इनपुट किया था 95 और इसमें से इनपुट का जो परसेंटेज है 5000 के ऊपर ही 5% ले लेंगे, लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? आउटपुट आ जाएगा। इसका 95%। है, सब्र तो करो ज़रा, ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो, आंसर दो मुझे। फाइनल क्या हुआ? फोर 4750। ये आउटपुट का क्या बनता था? पार्ट बनता था, ऐसे ही। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूँ कि ये जनाब ये वाली वैल्यू कितनी बनती? 250, 5000। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूँ कि जनाब हम इसका बना लेते हैं फार्मूला, क्या बना लेते हैं? फार्मूला। तो ये आपकी हो गई इनपुट और ये हो गया आपके पास इनपुट की परसेंटेज ऑफ लॉसेस या रेट, और ये आपके पास आ गया आउटपुट का पार्ट। और इनपुट को ले लिया जाए कॉमन और 1 माइनस रेट आ जाएगा और आप क्या चीज़ आ जाएगी? आउटपुट। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन किया हुआ हो 4750 के एक यूनिट बनाने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए रिक्वायर्ड क्या है? 4750 kg रिक्वायर्ड है, और कहा जाए 5% ऑफ इनपुट लॉसेस हैं, और हमें तो बनाना होता है परचेजेज या इनपुट की कॉस्ट, परचेजेज या इनपुट की कॉस्ट चाहिए होती है। तो अब मसला होगा कि इनपुट कितने हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया, अब कैसे करेंगे या कैसे किया करते थे आप? ये 95% है, इसे 4750 को 2.95 ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बिल्कुल ये भी तरीका कार ठीक है। और अगर यहीं पर मैं कहूँ 5% ऑफ आउटपुट है तो फिर कैसे लेते थे? तो इसका 5% होगा लॉस, 4750 4750 का ही लॉस होगा, तो फिर इनपुट कैसे आएगी? से 5% से मल्टीप्लाई करें। 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनपुट आएगी 95%। जी अच्छा, चलें इसको जो है ना हम फार्मूलाज के ज़रिए, फार्मूलाज में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये वाली ज़िंदगी के अंदर ये वाले मसले ख़त्म हो जाएं। क्या हो जाएं? ये वाले मसले टोटली ख़त्म हो जाएं कि कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना, कब मल्टीप्लाई करना है। आपने सिर्फ दो फार्मूलाज के ऊपर स्टिक होना होगा कि जनाब लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट हैं या लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट हैं। एक तो फार्मूला बन गया। एक तो फार्मूला बन गया। अब अगर यही वाले फार्मूले में आए तो आउटपुट आपके पास गिवन की है 4750 और आपके पास रेट है 0.05 और अब आपको क्या चाहिए? इनपुट। तो ये दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4750 डिवाइडेड बाय 0.95, आपके पास इनपुट आ जाएगी कितनी? 5000। और आप आगे चल पड़ेंगे एक फार्मूले के ज़रिए। अब ज़रा एक फेवर करें, मुझे ये बताएं 250 को तकसीम करें 4750। 250 तकसीम 4750 करें और मुझे रेट बताएं क्या बनता है। $5.26।
ये क्या चीज़ आई थी, 250 आपका लॉस था और आउटपुट है 4750। अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट हो तो ये 250 को 4750 से तकसीम करेंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा और वो है 6.25%, 5.26% ऑफ आउटपुट। अब किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है? अब बेस फार्मूला बेटा है इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट का पार्ट। ठीक, आउटपुट 4750 है और लॉसेस जो हैं वो इस 4750 की परसेंटेज है। 4750 इनटू कितने परसेंट है, 5.26%। और ये रह गया है आपका इनपुट। जो सी चीज़ इस साइड पर माइनस हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इनपुट आ जाएगा 4750 प्लस 4750 इंटू 5.26%। और ये क्या चीज़ है, ये है आपकी आउटपुट प्लस आउटपुट के ऊपर एक अदद रेट। और यहाँ से हम आउटपुट को ले लेते होते हैं कॉमन और 1 प्लस रेट आपका आंसर आ जाता है और आपकी चीज़ आ जाती है इनपुट। ये आपका आ गया दूसरा फार्मूला। ठीक, अब मसला ये होता है कि आपको हमेशा चाहिए होता है नॉर्मली इनपुट। क्या चाहिए होता है, इनपुट। इधर तो इनपुट का डायरेक्ट फार्मूला बन गया, लेकिन इसका इधर इनपुट का डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं बना, तो हम इनपुट का डायरेक्ट फार्मूला इस फार्मूले के ज़रिए बना देंगे। इनपुट इज इक्वल टू जो भी आउटपुट होगा उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस रेट से, और ये होगा लॉसेस एज परसेंटेज ऑफ इनपुट। और ये वाला फार्मूला बेस करेगा जब लॉसेस होंगी एज परसेंटेज ऑफ आउटपुट। हम बस ये दो फार्मूलाज को अगर फॉलो कर लें तो आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी कि कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। जितने भी आपने सीएमए में इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं, यूज़ दीज टू। अब घर जाएं, घर जाके सीएमए की बुक खोलें और अपने मुश्किल क्वेश्चंस निकालें। मुश्किल क्वेश्चंस, आसान से तो नहीं, मुश्किल से क्वेश्चंस वो इन दो फार्मूलाज के ज़रिए हो जाएंगे इंशाल्लाह। लें जी, अब वर्ड्स कौन कौन से यूज़ होंगे? नोट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सीएमए में यही दो फार्मूलाज चलते हैं थ्रू आउट सीएमए विद रिस्पेक्ट टू लॉसेस। और आपको पता है लॉसेस में किस हद तक कहानी है, किस हद तक लॉसेस में घुमाया होता है। और अगर आपके पास दो फार्मूलाज हों
जो कि हर सिचुएशन में फिट इन होते हों, तो वो बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, स्टूडेंट को आसानी हो जाती है और आप आसानी से चीज़ कर लेते हैं। बस फार्मूला ना भूलना। जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कोई मुश्किल काम तो नहीं है? जी बच्चों, क्वेश्चन करें फिर? अगला क्वेश्चन। The following estimated detail for the units of production are taken from the production budget of Bahadur and Company for the 6 months ending 31st August. March 8000 units, अप्रैल 8200, मई 8500, जून 9000, जुलाई 9200 and in August 9300 units. Material is purchased at a standard price of 50 per kg. Purchases are arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet the budgeted production requirement for the following 2 months. 1.5 महीने वाली काम आसान है या 2 महीने वाला? 2 महीने वाला काम क्या है? बहुत आसान है। Each unit of product required 3 kgs of material. Required means फिनिश गुड का पार्ट बनना चाहिए इतना। रिक्वायर्ड का लफ्ज क्या है? फिनिश गुड का पार्ट, इतना होगा। लॉसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस आर 5% ऑफ इनपुट। कौन सा फार्मूला लग जाएगा अल्टीमेटली? परसेंटेज ऑफ इनपुट मीन्स आपके पास ये वाली चीज़ मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी, डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.05, 5% है ना, तो यानी कि 0.95 से वो क्या होगी? डिवाइड होगी और आपके पास आंसर आ जाएगा परचेजेस का इंशाल्लाह। फॉर्मेट क्या यही होगा क्या कोई और है? प्रोडक्शन मौजूद है, प्रोडक्शन से किस में जाएंगे? मटीरियल इन केजी में जाएंगे, मटीरियल इन केजी से जनाब पहले आपको लॉसेस को इनबिल्ट करना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। सादा काम तो नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मुश्किल की तरफ जाना नहीं है, तो जाना है ना। अभी ये मुश्किल वाली चीज़ें नहीं है, ये वाले मैंने कहा था 5-10 सवाल कर लें मेरे साथ, आपके पास पेपर आराम से होने शुरू हो जाएंगे। कितने सवाल? सिर्फ ये 5-10 सवाल मेरे साथ कर लें समझ के, आपके इंशाल्लाह पास पेपर आप आराम से 50-60% करना शुरू हो जाएंगे। और 50% ही कर लें तो पास भी हो जाता बंदा, वैसे सही कर ले तो। हमने तो इंशाल्लाह बजटिंग में से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं, और ये चीज़ हम देख चुके हुए हैं कि लाजमी है, क्वेश्चन आना ही आना है। 10 मार्क्स का आता है कि 15 मार्क्स तक का आता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन 10 मार्क्स का तो पक्का है। ऐसे ही देखा था ना एनालिसिस के अंदर, हमने ये देख लिया था। लें जी, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलना है बेटा। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो सा क्वेश्चन में जो सी चीज़ गिवन की हुई है, इसका मतलब है उस चीज़ ने काम तो आना ही आना है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स दिए हुए हैं, वो हम लिख देंगे सबसे पहले नंबर पर। प्रोडक्शन
in units. और इसको बोल देंगे, अब जरा बड़े तरीके से चलना है बेटा, पहले मैंने समझा रहा था उतना तरीके से नहीं जा रहा था, अब प्रोफेशनल अंदाज में जैसे एग्जामिनेशन में आपने चलना है, आपने एबीसी को यूज करना है। क्या करना है? एबीसी को यूज करना है, सही तरीके से एबीसी को यूज करना है। इसको क्या बोल दिया मैंने? ए। क्या बोल दिया? ए। अब आ जाए 8000, 8200, 8500, ये प्रोडक्शन लिख देते हैं। 8000, 8200, 8500, 9000, 9200 and 9300. These are the production units. Material is purchased at a standard price of 50. ये तो कहानी बहुत बात की है। क्या है? बहुत बात की है। जब परचेजेस आएंगी तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करना है बस। Purchases are arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet the budgeted production requirement for the following 2 months. ये भी कहानी बात की है, क्लोजिंग स्टॉक बाद में वर्कआउट होना है। Each unit of product required 3 kg of material. तो ये तो बनाने हैं, इसको क्या करो, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो कि मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है। B इज इक्वल टू A इंटू 3। बस इतना सा काम करना है आपने। एग्जामिनर को पूरी वर्किंग भी बतानी है और बहुत ढेर सारा लिखना भी नहीं है, ठीक है? स्मार्ट वर्क करना है हमने, बहुत ढेर सारा वर्किंग ये नहीं काम करते रहना 8000 ज़रब 3, 8200 ज़रब 3, ये इंटू 3, ये नहीं, या हर कॉलम में इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख रहे हो, नहीं, बस ये लिख दिया B इज इक्वल टू A इंटू 3, कहानी खत्म। 8 तिया 24,000, 24,600, 25,500, 27,000, 27,600 और 27,900। यही बनता है ना बच्चों? ये स्टेप हो गया। ये मटेरियल कौन सा आया है? रिक्वायर्ड आया है। जनरली हमें इनपुट चाहिए, जनरली हमें क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। मटेरियल के अकाउंट से कितना इशू होगा और प्रोसेस में इनपुट कितना होगा, क्योंकि वहां पर जाके क्या हो जाने हैं? लॉसेस हो जाने हैं, निकल जाना है, ठीक है? अच्छा 2 3 4 5 मिनट रह गए। अच्छा मटेरियल रिक्वायर्ड, यहां पर अब देखेंगे आप फार्मूला कौन सा लगना है, इनपुट वाला या आउटपुट वाला। परसेंटेज ऑफ इनपुट बोला है, मींस आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें। 1 माइनस कितने रेट है जी? 5। 1 माइनस रेट से डिवाइड करेंगे, मींस 0.95 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगी? मटेरियल, हाँ जो इनपुट हुआ असल में मटेरियल, परचेज नहीं, अभी परचेज की कहानी नहीं, मटेरियल इशूड अब आएगा टू प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में जाके क्या हो जाने हैं? लॉसेस हो जाने हैं, और फिर ये आउटपुट का पार्ट बनना है और ये उससे आउटपुट निकलनी है। तो बी सी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 0.95। अब ये नहीं पता होता मल्टीप्लाई करके करना है या डिवाइड करके करना है। अब यहां पर बस चीज आ जाएगी आपकी, और बनाएं जनाब जल्दी जल्दी। 4 मिनट है अभी। $24,000 तकसीम 0.95।
25263 kg, 25895 25895 26 बेटा वो बांटती हैं या नहीं? 26842 28421 29053 29368। जब ये आ गई ना तो फिर आगे कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि बाकी का काम आसान किया हुआ है। अगले 2 महीने की क्लोजिंग स्टॉक क्या है? D इज इक्वल टू नेक्स्ट 2 months, अगले 2 महीने का C में से पिक करना है। मींस इस महीने में 1 और 1-2 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए है, ठीक है ना? मींस आप ये भी लिख देंगे 25895 भी लिख लोगे और 26842 भी लिख दोगे। यहाँ पर इसकी और इसकी 26842 भी लिख दोगे और 28421 भी लिख दोगे, ठीक है ना? इतना स्टॉक रखना है, बस एक रिलेशन दिया हुआ है। इस महीने में अगले 2 महीने 1 और 1-2 28421 भी ले लोगे और 29053 भी ले लोगे। इसमें इस और इसको जमा करके 29053 भी ले लोगे और 29368 भी ले लोगे। बस काम खत्म हो गया। ओपनिंग स्टॉक में काम करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पहले महीने में। दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 kg। इसमें काम शायद कुछ नहीं बताया हुआ कि आप इसका भी काम करेंगे, अदरवाइज इसका इन दोनों को जमा करना था, 50,000 समथिंग बनना था, उसने 30,000 दे दिया, तो जो दे दिया वो ले लेंगे। लें जी, और फिर परचेजेस आ जाएगी और उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। होमवर्क पहले से लेके 5वें साल तक हो, देखो टेंशन क्यों लेता है, वो ऑनलाइन सेंड करेगा यार, ग्रुप में भी सेंड कर देना बेटा। और वो जो बात कही थी मैंने आपको उधर भी रखना है, लेकिन वो बताता हूँ आपको। नहीं, ये उससे मिलते जुलते हैं बेटा। हाँ, नाम वही है।